इस लेक्चर में हम विज़िटिंग कार्ड को बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले उसका साइज़ बना के और उसके रेक्टेंगल बना के रखे हैं और रूलर से मैंने उसका बनाया हुआ, क्योंकि हम इसको काफ़ी बार कर चुके हैं, मगर मैं साइज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। इसके अंदर हम फ़ाइल में जाएँगे, फ़ाइल में जाके इसको मैं फ़ाइल में जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा, न्यू में जाके इसमें हमने जो साइज़ रखना है वो इंचज़ में रखना है और 3.5 उसकी विड्थ होगी और 2 उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है? आप ओरिएंटेशन इसकी हमारी उसी तरह हॉरिज़ॉन्टल में होगी और आर्ट बोर्ड पे आपने क्लिक करना है और साइज़ यही होगा आपका हमेशा विज़िटिंग कार्ड का। क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मैंने दोबारा कर दिया है, इसको क्लोज़ कर देते हैं, जो हमने बना के रखा है उसमें स्टार्ट करते हैं। जिस विज़िटिंग कार्ड को मैं इसको फॉलो करना है हमने, वो ये है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप इसकी शेप्स बना लेते हैं। शेप बनाने के लिए मैं इसकी पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा और पेन टूल से मैं यहाँ पे जो उस तरह की शेप है, उस तरह की शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्ट किया और इस बार मैं शेप में नहीं है, यहाँ से जो ड्रॉप डाउन है वो पाथ मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ, ठीक है। अब मैं शेप में काम नहीं कर रहा। मेरा होता यही है कि आप शेप पाथ ही इसका रहने दें, शेप ना बनाएं तो बेहतर है। अलग से आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूँगा, ये रेक्टेंगल मैंने सारे इस फोल्डर में डाल दिए हैं बना के, जो चारों साइडों पे रेक्टेंगल्स बने हैं। ये मैंने 50-50 के बनाए हैं। आपने 50 हाइट और 50 विड्थ रख के बनाना है ये रेक्टेंगल, सही है। और इसकी आर्ट बोर्ड के अंदर मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर एक मैं लेयर बना लेता हूँ और उस लेयर के ऊपर इस शेप को मैं कलर दे दूँगा। कलर मैं इसको दे देता हूँ कंट्रोल ज़ेड। राइट क्लिक करके मैंने इसको मेक सिलेक्शन नहीं किया, मेक सिलेक्शन कर देते हैं, ओके प्रेस करूँगा, सिलेक्शन बन गई और इसको मैंने जो कलर देना है वो मैं ये येलोइश कलर मैंने रखा हुआ डिसाइड करके। इसमें रेड कलर है, मगर मैं जो इमेज यूज़ करूँगा अपनी यहाँ पे उस हिसाब से मैंने कलर को यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अगला जो मेरे पास है वो डिज़ाइन है, वो ये लंबी लाइन है इस तरह की लाइन है। ये लाइन बनाऊँगा मैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये आएगी इस तरह से, नहीं इस तरह नहीं आएगी, कंट्रोल ज़ेड, इसको हम यहाँ पे इस तरह रखते, अभी भी नहीं उसके साथ बन रहा, थोड़ा सा इस तरह ले आते हैं। ये बन गया और इसको थोड़ा चौड़ाई में करके हमने ये शेप ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इसको मेक सिलेक्शन करता हूँ, मेक सिलेक्शन करके ओके प्रेस करूँगा और ये सिलेक्ट हो जाएगी। एक और लेयर बना लेते हैं यहाँ पे और इसको मैं ब्लू कलर दे दूँगा, ठीक है, कंट्रोल डी। ये बन गया और इसको मैं थोड़ा-सा, मेरे ख़्याल में गैप था इन दोनों के दरमियान में, वो मैंने थोड़ा-सा राइट साइड पे कर दी इमेज। अब वो ठीक है। अब इस लेयर को मैं नाम दे देता हूँ लेयर 1, शेप लेयर 1, शेप लेयर 1 का नाम दे देते हैं इसको और ऊपर वाली को मैं दे देता हूँ शेप लेयर 2 का नाम, लेयर 2 का नाम दे देता हूँ मैं इसको। ये 2 बन गई। अब तीसरी जो है वो इसके नीचे है यहाँ पे इस तरह करके। इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको यहाँ से इस तरह और इस तरह करके थोड़ा-सा इधर लाइन्स इस तरह आपने कोशिश करनी है स्ट्रेट आएँ इस तरह, ठीक है? और ऐसा करके मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ। सिलेक्शन करते हैं, मेक सिलेक्शन, ओके, ओके प्रेस करूँगा और इसकी जो लेयर होगी वो इस वाली लेयर से नीचे आएगी। ये जो लाइन पहले हमने ड्रॉ की है इससे नीचे आएगी और इसको मैं नाम दे देता हूँ शेप लेयर 3 का, लेयर 3 का नाम दे देते हैं हम इसको। इसको मैं येलो कलर इसको भी मैं दूँगा, कंट्रोल ज़ेड, और बैकग्राउंड कलर देना था और कमांड डी से सिलेक्शन ख़त्म कर दूँगा और इसके नीचे यहाँ पर एक मेरे पास शेप बनी हुई है उसके अंदर, विज़िटिंग कार्ड के अंदर। इसको मैं सबसे नीचे रखूँगा, इस लेयर को बनाता हूँ रेक्टेंगल से ऊपर एक लेयर, इसको सबसे नीचे रखूँगा क्योंकि ये सबसे नीचे आ रही है। शेप लेयर 4 का नाम दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। शेप लेयर 4, लेयर 4 का नाम दे दिया और इसको कलर मैं कौन सा दे देता हूँ, इसको हम ब्लू ही दे देते हैं। मेक सिलेक्शन करके, मेक सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन, ओके, और इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं, कमांड डी, ठीक है। अब मेरे पास ये डिज़ाइन बन चुका हुआ है जो ये अंदर आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा शेडो इस लेयर को दे देता हूँ, जो लंबी लाइन है हमारे पास शेप लेयर 2, इसको मैं ड्रॉप शेडो करके इसको एक शेडो थोड़ा सा दे देते हैं हम। शेडो का जो है वो इसकी इस तरह इस साइड पे देना है। मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे एंगल रख के इसको शेडो दे देता हूँ। इसका शेडो ज़रा इंक्रीज़ कर देते हैं, ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँगा, साइज़ भी थोड़ा सा, नहीं साइज़ काफ़ी है इसका, और डिस्टेंस थोड़ा सा कर देते हैं हम इसका, ओपेसिटी थोड़ी सी और कम, और
ओके प्रेस कर दूँगा। ये हमने शैडो दे दी है इसको। इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज और आगे जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।